वो सबको पैदा कर रहा है, उसको कौन देखेगा? तो ये मरने वाला शरीर कौन है? मरने वाला तो जड़ है, जड़ है। जड़ चेतन दोनों में गांठ पड़ गई। अब तुम चेतन हो कि तुम जड़ हो, ये तो विचार करो आप अपने आप में। हमारी मत मानो, हम किसी की नहीं मानने की या हमारे विचारों को थोप नहीं रहे हम आपके ऊपर। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात को मानो या अष्टावक्र जी की बात को मानो। आप कम से कम इसको विचार तो करो। उसको जो परमात्मा ने दे दिया, प्रारब्ध से जो मिल गया प्रभु की कृपा से, उसको अपने इष्ट या गुरु या भगवान का शुक्रिया अदा मानो। जमीन पे सुला दे उसकी मर्जी, वो फटा पहना दे उसकी मर्जी, वो सर झोपड़ियों में रखे उसकी मर्जी, महलों में रखे उसकी मर्जी। ये समर्पण भाव। रोकना नहीं है विचारों को, केवल साक्षी भाव से देखना है, स्वतः ही वो अपने आप शांत हो जाए। तुम्हें खाएगा नहीं। अच्छा, विचार आ रहा है, आप उसको सजग होकर के आप देखिए अंदर से क्या आ रहा है। बाकी ना तो उसको, केवल मात्र एक भ्रम है विचार का। अच्छा। कि मुझे अभाव महसूस कर लिया तो आपको दुख हो गया। आप उसके प्रति आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आप बड़े हर्षित हो गए। साहब तुम तो आत्मा हो, तुम देखने वाले को तो सुख दुख छूता ही नहीं। ये तो भ्रम है, अज्ञान का पर्दा है। ये बुद्धि में भ्रम है। मन बुद्धि प्रकृति की चीज है। आप प्रकृति से परे और प्रकृति का सृजन करने वाले और प्रकृति को कमांड करने वाले, पांच तत्व की रचना करने वाले, वो आपका जीव आत्मा है। जीव एक अंश है, जीव भोगता है, जीव भी आसक्त होता है अज्ञानता के द्वारा। जब ये जीव मतलब जो तो अंश कहलाता है। कि जब गुरु पूर्ण ब्रह्म है तो ये मरने वाला शरीर कौन है? श्वास जब अजर अमर है तो सबका आधार कौन है? और जब आत्मा आधार पावर है, आपसे भिन्न है, सब मुर्दे भूत है, अपने को आत्मा कह रहे हो तो शरीर कौन है? ऐसा लिखो, सब जीवों में होते हुए पृथक है, सबकी विवेचना करो, आत्मा का विवेचना कभी हो ही नहीं सकती। आत्मा की विवेचना नहीं हो सकती, बिल्कुल। आत्मा एक संबोधित शब्द है, हमारे महापुरुषों ने वो अनुभव की चीज है। बाकी ये तो निश्चित है कि आपको शरीर छूट रहा है, ये ब्रह्म है। शरीर की रचना मतलब जो है तो आपने ये मैटेरियल प्रकृति से लिया है। इसमें माता पिता के सूरत और निरत विचार काम कर रही है। पावर आपका जो जीव का है। जीव नहीं होता तो माता पिता का रजबिंदु को कौन बना रहा है? आपके पास वो जीव अंश में वो पावर है, सूक्ष्म से। बाकी इसको बयान करके कोई आत्मा को, कोई भी वेदांती या कोई महापुरुष आपको वर्णन तो कर सकता है, उदाहरण देगा एग्जाम। किसी ने आत्मा कह दिया, किसी ने ब्रह्म कह दिया, किसी ने परमात्मा, किसी ने कह दिया। आप स्वयं को पहचानो। वो सबको पैदा कर रहा है, उसको कौन देखेगा? तो ये मरने वाला शरीर कौन है? मरने वाला तो जड़ है, जड़ है। जड़ चेतन दोनों में गांठ पड़ गई। अब तुम चेतन हो कि तुम जड़ हो, ये तो विचार करो आप अपने आप में। हमारी मत मानो, हम किसी की नहीं मानने की या हमारे विचारों को थोप नहीं रहे हम आपके ऊपर। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात को मानो या अष्टावक्र जी की बात को मानो। आप कम से कम इसको विचार तो करो कि अगर आप चेतन, इसमें से कौन निकल गया? और जिन्होंने अनुभव किया है वो मिथ्या नहीं हो सकता। आपका विवेक जगेगा, आप स्वयं परखोगे, आप स्वयं देख लोगे। वाणी तो इशारा दे रही है, पर अब तुम्हारी मंद बुद्धि है, तुम्हारे अंदर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, विवेक नहीं पहुंचना वहां तक। इसलिए तुमको ये पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि जड़ क्या है और चेतन क्या है। अरे आप तो रामचरितमानस का एक एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण। क्यों कि कई बार देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना सूत्र फिट कर लेते हैं परोपकार और परहित के लिए, तो ये प्रमाण है शास्त्रों में। जो उनसे कर्म बने हैं, पहले मतलब सनकादिकों ने शाप दिया, भृगु ऋषि ने शाप दिया, वचन दिए, बाकी किसके लिए? सही है, जगत के कल्याण के लिए। तो ये शरीर तो जड़ ही है, जड़ है, ये तो चेतन नहीं है। चेतन आत्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल। अमल का मतलब आप चेतन को आप स्वीकार करो अपने को, और जड़ से आसक्ति छुड़ाओ। ये यंत्र है। ड्राइवर अलग है और गाड़ी अलग है। घर में रहने वाला अलग है, आपने सुविधा बनाई है अपने रहने के लिए, है? चोला है तो
भाई आपने मकान अलग है, मकान तो प्रकृति की आपदा से बचने के लिए आपने बना लिया, ये खेल है आपका, है प्रकृति से आपने सामग्री ले ली। अब ड्राइवर जब भी कभी मेटल तैयार होता है, मोटरसाइकिल बनती है, गाड़ी बनती है और जीप बनती है, तो मेटल तैयार होता है फैक्ट्री के अंदर, है जो जड़ है वो है। और उनको परमात्मा ने इतना विवेक, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया और उन्होंने गाड़ी तैयार कर दी बुद्धि से, अपनी बुद्धि का काम है, ठीक है। और ड्राइवर कब बैठता है, चालक उदाहरण के तौर पर कब बैठता है, कब बैठता है? जब आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो बाहर आने लगेगी, जब चालक को लेके जाओगे, क्या वो जिसने बनाई है वही चला के दे देगा, वो ले जाएगा छोड़ देगा, है? ऐसे ही तुम्हारे गर्भ में जीव रहता है और आत्मा गर्भ नहीं भोगती। अगर कोई भी अगर ये कहता है, तो मेरे तो स्वामी जी कहते हैं और मुझे उनसे अनुभव में आया कि आत्मा ना जन्मती है और ना मरती है, ना कभी परिवर्तन होता है, आत्मा अजर अमर है, बाकी उसको कोई बिरला जानता है। अंश गया जीव, अंश कहते हैं पिता के शुक्राणु के अंदर एक सूक्ष्म रज और बिंदु में माँ के क्रॉस होते हैं, ये हमारे बिल्कुल 100%, ये विज्ञान माने ना माने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बाकी हमारा आध्यात्मिक ऋषियों का विज्ञान बहुत पहले रिसर्च करके यथार्थ सत्य सुसंवेद कह रहा है। और स्वरोदय में भी दिया है स्वामी जी ने, कबीर स्वरोदय में कह गए, गोरख शिव गोरख ने भी लिखा है, बहुत सारे संतों ने लिखा है। अरे बोध है उसका मन बुद्धि का विकास होगा तो ये संस्कार मिलेंगे बचपन से। ये जो विचार है, विचार व्यक्ति को विचार सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, तो इन विचारों को कैसे रोका जाए? रोकना नहीं है, विचारों को केवल साक्षी भाव से देखना है, स्वतः ही वो अपने आप शांत हो जाए, तुम्हें खाएगा नहीं। अच्छा, विचार आ रहा है, आप उसको सजग होकर के आप देखिए अंदर से क्या आ रहा है, बाकी ना तो उसको नकारात्मक सोचना है उसके प्रति, ना सकारात्मक। अगर काम का है तो आप स्वीकार, और वो भी अपने विवेक से, आप बुद्धि से आपको निश्चय करना, निश्चय भी तुम ही करोगे, कोई और नहीं करेगा। आपके आज्ञा चक्र पे वही विचार जो है, तो आप जब निश्चयात्मक करोगे, आपका जब बुद्धि कहलाएगा, और जब भाव पैदा करोगे तब आप मन कहलाओगे। है मस्तिष्क की रचना आपके द्वारा। और फिर अब आंखों के केंद्र के पे आओगे, के कानों पे आओगे, जब वो आप सूरत स्मृति आपकी वो शब्द के साथ होगी, कौन सी इंद्री के साथ है ये भी होश होना चाहिए कि आप कान से सुन रहे हैं, तो आप मतलब जो ध्यान से सुनोगे, सुरति भी वहाँ होगी और निरत भी अंदर से सूक्ष्म से देख रहे हो, उस शब्द को सुन रहे हो, तब आपका, नहीं तो आप सुरत वहाँ नहीं है, एकाग्र निरत वहाँ नहीं है, तो आप शब्द को सही तरीके से सुन नहीं पाओगे। ऐसे देखने में एक मतलब कोई भी सूरत जो है, कभी शब्द, कभी नेत्र, आप नासिका, जिह्वा, तो ये अपने पूरे शरीर में घूमती है, पर आप जब घूमती है तो आप होश में रहना चाहिए ना, स्वयं को होश रहना चाहिए कि मेरी स्मृति कहाँ जा रही है और किस केंद्र में जा रही है, कि आज्ञा चक्र पे है, कि मूल गुदा में है, कि नाभि चक्र पे है, या स्वादिष्ठान चक्र पे है, या मणिपुर पे है, या अनाहत चक्र हृदय पे है, या विशुद्ध चक्र पे है, क्या आकाश यहाँ से मतलब जो है, तो क्या आ रहा है, नेत्र बंद करके आप देख सकते हैं, श्वास के द्वारा आप मतलब अंदर सूरत को मतलब जो तो निहार सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को की आवाज़ को सुनने के लिए इन कानों की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा को देखने के लिए इन नेत्रों की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा को स्पर्श जो कर रहे हो आप, वो हाथ से नहीं होता, वो भी अपने भाव और विचार से होता है, अनुभव होता है। और वो आपके कान भी दूसरे हैं, नेत्र भी दूसरे हैं, तो बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुभव करके लिखा है। अब विधि नाना का मतलब है, विधि माने होता तरीका, नाना प्रकार के आपके विधि विधान। अब वो कौन तैयार करता है? आपने अपना तरीका निकाल लिया, बाकी आप जो है वेद सम्मत आप विधान से चलें,
जो हमारे संत कहते हैं। हमारे वेद जो है कानून की किताब है, तो विचारों को रोकने का सिर्फ यही है। विचारों के सूत्र है उसमें। अगर आपका विचार जाता है तो मन जाए तो जाने दे, दरकर राग शरीर। आप शरीर को लेके मत जाइए, मन से कह दो तू जा भाई, पर ये कहाँ तक जाएगा? दौड़ दाड़ के वापस ले जाएगा। ये कल्पना है, ये भ्रम है। अगर आप इसकी ये कल्पना हुई, तरंग हुई और वैसे ही मस्तिष्क ने आपको मतलब जो तो आपने निर्णय ले लिया और चल दिए, तो आपका विवेक अगर सुकृत कर्म नहीं है तो आपको शोक होगा, शास्त्र के निषेध होगा तो दुख होगा। तो आप होश में जीजिए। विचारों से ही सुख दुख होता है। विचार से केवल मात्र एक भ्रम है विचार का। अच्छा। कि मुझे अभाव महसूस कर लिया तो आपको दुख हो गया, आप उसके प्रति आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आप बड़े हर्षित हो गए साहब। तो क्या हर्ष और क्या शोक, क्या सुख और क्या दुख? तुम तो आत्मा हो, तुम देखने वाले को तो सुख दुख छूता ही नहीं। ये तो भ्रम है, अज्ञान का पर्दा है, ये बुद्धि में भ्रम है। मन बुद्धि प्रकृति की चीज है। आप प्रकृति से परे और प्रकृति का सृजन करने वाले और प्रकृति को कमांड करने वाले, पांच तत्व की रचना करने वाले, वो आपका जीव आत्मा है। जीव एक अंश है, जीव भोगता है, जीव भी आसक्त होता है अज्ञानता के द्वारा। जब ये जीव मतलब जो तो अंश कहलाता है। जैसे अब अंश कहलाती सूर्य की किरण, अब सूर्य से भिन्न तो नहीं है? जल में जो तरंग है वो पानी से जल से भिन्न तो नहीं है। ऐसे ही जीव जो आप कह रहे हो वो भी एक स्टेज है, जीव आत्मा परमात्मा। परे मतलब यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं जो नाद बिंद से रचना हुई। जो आपकी जो है शरीर की जो रचना कैसे हुई है? नाद और बिंद से। और एक तो हमारा ये शरीर है नाद बिंद से जो माता पिता से मिला है, और एक होता है शुद्ध नादवंश। नादवंश कौन कहलाता है? जो सतगुरु आपको नाद देता है, शब्द देता है, अंदर का बाहर का जो तो भेद बताता है। वो नाद को, वो शब्द को गह के पकड़ोगे वो शुद्ध है। वो ये वासना का है शरीर, इसलिए विचार आते हैं इसमें। इसलिए विचार आते हैं क्योंकि ये वासना से तैयार हुआ है, मलिन वासना से। इसमें प्रकृति की जो रचना हुई है वहाँ कहीं ना कहीं वासना है। और प्रकृति को आप शुद्ध कर सकते हो, बाकी कमांड तो विवेक से होगा। फिर भी कितने निला लो, कितने कुछ भी कर लो, फिर भी ये प्रकृति दूषित रहती है। इसलिए आपको सेवा में लगा दो है। विचारों को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसको देखते रहो। आप देखते रहिए, रोकिए मत, साक्षी बनकर। बस साक्षी बन के वो अपने आप स्थिर हो जाएंगे। ये देखो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, और उसको आपने पावर दे दिया तो मजबूत हो जाएगा। अच्छा, आपने अगर वो विचार के प्रति संकल्प कर लिया, अच्छा बुरा नहीं विचार करा, विवेक से काम नहीं लिया और कर बैठे, तो आपको भोगना पड़ेगा ना। बिना विचारे मत चलो, कहे कबीर विचार कर तो विचार के चलो, विचार के खाओ, विचार के देखो, विचार के बैठो। कहाँ चल रहे हो? चलने से पहले विचार करो और फिर परमात्मा का सुमरन करो, गुरुदेव से प्रार्थना करो। गुरु ईश्वर है, गुरु भगवान है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु परमात्मा है। यानी विवेक रूपी विचार के शब्द याद आना चाहिए ना। गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया वो सूत्र आपको 8 पैर 64 घड़ी स्मृति में रहना। नहीं, विवेक रूपी विचार से नेगेटिव विचार काट दो। हाँ, तो वो विवेक ही सतगुरु का काम करेगा। पर विवेक पे तो पर्दा आ रहा है ना। बिना विवेक कब जगेगा? जब आपका सेवा होगी, समर्पण होगा, सत्संग होगा, श्रद्धा भाव गुरु के प्रति। शास्त्र गुरुवाणी है, इसको गुरुवाणी समझो। ये सूत्र है जीवन का। एक एक कोई भी ग्रंथ है, कोई भी शास्त्र है, उसको बार बार पुनः पुनः देखो, और आपको समझ में नहीं आता तो किसी संत से विचार विमर्श करो, शास्त्रार्थ मनन करो। तो पहली भूमिका है सेवा, सत्संग, संतों का, सज्जनों का, शास्त्रार्थ यानी अपने विचार रखो। आपने अध्ययन किया होगा जब रखोगे। एक तो तुमने कोई कहीं से बमुल का भट्टा सुन ली, दंत कथा सुन ली। बमुल भट्टा भी है, दंत कथाएं बहुत हैं। जैसे अभी हमारे देहात में कह देते हैं, आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत तुम ना होंगे जलत में, जगत में जल जाएगा संसार। अब या इसको अर्थ क्या है? बात तो सही है, ये गूढ़ार्थ है। एक बच्चे ने पूछ लिया हमसे, तो आकाश में आग कहाँ लग रही है? आकाश तो शांत है, ये बाहर का आकाश।
अगर बाहर लगाओगे, पर नहीं, शास्त्रों में उदाहरण दिया है अंदर के लिए। आकाश तत्व होता है आपका भ्रकुटी से ऊपर, जो छठा केंद्र है ना, यहाँ से ऊपर पूरा गगन आकाश है, आकाश तत्व। और जितना भी पोलापन है, खाली जगह है, वो सब आकाश तत्व में आता है। आगे जैसे कोई आप ढोलक है, अगर उसको ठोस बना दो तो आप बजेगी क्या? आपके शरीर में भी आपकी नशे पोली हैं, आपके अंदर खालीपन है। जब ये ध्वनि आ रही है और थोड़ी सी भी अगर गर्भ में बच्चे के खान पान में या कोई भी गड़बड़ हो गई माता के में, तो मतलब वहाँ प्रकृति से वो कई बोलते नहीं है, काबे आते हैं, कई मिस्टेक आती है, कईयों के मंद बुद्धि आते हैं। तो ये सब कारण वहाँ से होता है। ये प्रकृति की रचना वहाँ से माता पिता से होती है, क्योंकि वहाँ उसने ध्यान नहीं रखा, माने खाने का पीने का संस्कार अच्छे नहीं रहे। हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार करवाए जाते हैं। क्यों? पहला हमारे ऋषियों का गर्भाधान संस्कार हुआ करता था। आजकल कोई समझता ही नहीं है इन चीज़ों, क्योंकि पहले गुरुकुल में जाते थे, बच्चे को पढ़ाया जाता था, उसको सारी विद्या दी जाती थी, उसको ट्रेंड किया जाता था, 24 साल का ब्रह्मचर्य रखा जाता था। चारों वर्ण मतलब जो है तो आजकल भटक गए। कोई जो बच्चे संस्कार हैं, जो फिर इसके बाद में 7 महीने की चूड़ियाँ पहनाते हैं, फिर इसके बाद में गर्भ से बाद बच्चा हुआ तो वहाँ मतलब संस्कार होता है, फिर मतलब शुद्धिकरण होता है, 1.25 महीने में चूड़ा मंगल सूर्य पूजाते हैं, वो संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, फिर विद्या का होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इस तरीके से हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। अब ये 16 संस्कार आपको आपकी कलाओं को बढ़ा देंगे। मेन चीज है आहार, आसन, आप शुद्ध होना चाहिए, आसन प्राणायाम। तो आहार पे ध्यान दो। प्राण दूषित होता है खान पान से। आप अन्न कैसा खाते हैं, आप सुकृत कमाई के लेके खाते हैं, आप किसके हाथ का, आपके पास तप है तो आप काट दोगे उसके चेलों के संस्कारों को, उसको शुद्ध करोगे। यहाँ तो नुगरा पूरा संसार भर रहा है, सुगरा तो है ही नहीं। कोई ये कहाँ बचेगा? कोई ये कह दे कि हम तो नुगरे का नहीं खाएं साहब। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। स्वामी जी महाराज कृपा करो गुरुदेव।